नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में आज एनडीए गठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। कुछ दिन पहले महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ था और दोनों घोषणा पत्रों में कुछ क्या समानता है और क्या अच्छे जो वादे हैं जो किस गठबंधन ने किया है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग चर्चा में एक बार फिर से जुड़े हैं। मेरे साथ चर्चा में विकास जी है। विकास जी, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप सभी को नमस्कार और हमारे श्रोता को भी नमस्कार। कहना है कि बिहार में बहार है और जुमलों की सरकार है जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आए दिन पहले उन्होंने घोषणा किया तो मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो सारे नेशनल मीडिया ये गला फाड़ के कहा कि तेजस्वी कहां से नौकरी देगा, रोजगार देगा जी। लेकिन आज एनडीए की तरफ से जो घोषणा हुआ है 1 लाख रोजगार हम देंगे और लखपति दीदी बनाएंगे। रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार बनाएंगे। तो ये मीडिया को खुल के सवाल एनडीए से करना चाहिए कि आप पैसा कहां से देंगे जी। और उन्होंने कहा है कि हम 5 साल में इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे बिहार को, सम्राट चौधरी ने। और उन्होंने कहा है कि हम 5 एक्सप्रेसवे देंगे, 5 हम मेट्रो देंगे, लेकिन शहर का भी तो नाम अब बताते कि कब देंगे। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि हम 20 महीना में देंगे ये सब चीज जी। लेकिन आपने कितना दिन में कहा है देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में या फिर अपने गारंटी में ये बात कहा कि हर घर के जो मतलब परिवार के एक सदस्य होंगे जिनको सरकारी नौकरी नहीं है उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। मगर बीजेपी उन पर हमलावर थी कि पैसा कहां से आएगा या फिर इतना पद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर क्या ऐसा मतलब समय आ गया कि पिछले बार जो हुआ था ना कि 10 लाख सरकारी नौकरी का तेजस्वी यादव वादा किए थे, तो उसके काट के तौर पे एनडीए गठबंधन 19 लाख रोजगार के वादे को लेकर के आई थी। क्या पूरा हुआ नहीं हुआ वो तो खैर बिहार की जनता जानती है। मगर सेम उसी के काट पर फिर से एक बार 1 करोड़ मतलब 1 लाख नौकरी मतलब सरकारी नौकरी जो है वो देने की वादा किए हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने पिछले बार 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो उन्होंने 17 महीने में बाइज्जत गांधी मैदान से उन्होंने नौकरी बांटा, नो डाउट। नीतीश कुमार से इन्होंने ये बात कहवाया भी कि हाँ 10 लाख हम नौकरी देने जा रहे हैं और प्रक्रियाधीन भी करा के आया। ये बात हकीकत है, किसी से नहीं छिपा है, क्योंकि 17 महीने का कार्यकाल जो रहा तेजस्वी यादव का वाकई में शानदार रहा। लेकिन आपने जो 19 लाख रोजगार का वादा दिया, आपने प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, किसी को पकौड़ा तलने वाले का भी अगर आपने सर्टिफिकेट दिया या टेम्पू दे दिया, चाहे उसको आप एगो ठेला दे दिया, उसका भी आपके पास आइडिया है कि हाँ बीजेपी की तरफ से दिया है, कोई आंकड़ा नहीं है। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ये भी आप एक बार पूछिए कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा था, 5 लाख का वादा दिया और मीडिया में दिखाया भी है। 17 महीने की सरकार में आप 19 लाख का रोजगार दिया, किसको दिया है जरा हमको ही बताएं। अगर हम ये वैसा बोल रहे हैं तो लोग कहें कि नहीं तेजस्वी यादव के लोग गुणगान कर रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि आप ठीक है एनडीए की तरफ। क्या लगता है आपको 1 लाख जो सरकारी नौकरी है वो मिलेगा बिहार की जनता को? देखिए, ये जुमला है। कैसे कर सकते हैं कि जुमला है? जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हाँ हम घर घर को नौकरी देंगे, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि 1 लाख जुमला हो? तो फिर 19 लाख वाला आप प्रमाण बता दीजिए कि हमें दिए हैं हम, क्योंकि सरकार आप ही का ना 17 महीना अगर हटा दे तो आप ही दोनों का सरकार है। एनडीए गठबंधन का ही सरकार चल रहा है, आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सही बात। तो कहीं ना कहीं एक आपका कहना है कि सरकार में रहते हुए भी 19 लाख रोजगार नहीं मिला और तेजस्वी यादव को 17 महीने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं वो 4 लाख से 5 लाख जो भी उनका आंकड़ा है उन्होंने अपना सरकारी नौकरी देने का वादा जो किया था उसमें पूरा किया क्या? मगर दोस्तों, ये बात भी सोचने की जरूरत है कि मैनिफेस्टो में एक मुख्यतः जो मेन लाइन ये भी था कि किसानों को जो है 6,000 जो मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से, जो किसान सम्मान निधि योजना, उसमें 3,000 और ऐड कर दिया जाएगा। क्या लगता है इस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 3,000 बढ़ा देने से मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब किसान नहीं और सबके खाते में नहीं आते हैं। हमारे भी घर में पापा है, चाचा है, सब लोग है, जरूरी थोड़ा है कि सबके अकाउंट में 6-6 हजार आता है। आप इसको मुख्य धारा में किसान को नहीं जोड़ सकते हैं। किसान को मुख्य धारा में है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, जो आपने नहीं करवाया। आप हालांकि हो सकता है इस मैनिफेस्टो में दिए है कि हाँ हम प्रोसेसिंग हर जिले में एक फैक्ट्री लगेगा, लेकिन आपने पहले तो नहीं करवाया। मगर सवाल भी बनता है कि 20 साल में क्यों नहीं हुआ? आपने जब 2014 में सरकार बनाया तो आपको 12 साल से होने वाले हैं मोदी सरकार को, तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों को आय दुगुना कर देंगे। आपने आय दुगुना किया। आपने बोला था कि कृषि से जुड़े कार्य को हम कहीं से भी टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जब से आपका सरकार आया तब से आपने टैक्स अभी भी आपने इतना लाद कर रख दिया। जीएसटी का आपने ढिढोरा पीट दिया। लेकिन अब जाइए किसी कृषि यंत्र पे खरीदने के लिए जिसका दाम 1,12,000 था, जीएसटी घटने के बाद उसका 1 लाख दाम 15,000 हो गया। तो क्या इस पे आप भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज मैनिफेस्टो जारी हुआ बिहार में,
मगर एनडीए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो मतलब जब मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे उसमें मात्र उसने 2 मिनट का समय लिया और 2 मिनट में ही मैनिफेस्टो जारी करके सारे नेता अपने निकल गए। और किसी भी सोशल मीडिया हैंडल, जो बड़े बड़े नेता हैं बिहार के, किसी के सोशल मीडिया हैंडल से इसका पोस्ट या फिर इसका कोई वीडियो वगैरह नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एनडीए मतलब बीजेपी पूरा तरह से मनमानी कर रही है और अभी तक नीतीश कुमार का चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया है। मन से बोल देना अलग बात है, लेकिन आपने अभी तक घोषित नहीं किया है कि हाँ हमारा अगला मुख्यमंत्री का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। और तेजस्वी यादव को बाइज्जत सबके साथ में हुआ। वहां पर आरपी गुप्ता थे, मुकेश सहनी थे, अशोक गहलोत थे, मतलब एनडीए का इंडिया गठबंधन के जितने भी वहां पर नेता थे सभी के साथ, भले सरकार बने या नहीं बने, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया तो लोगों में कि भाई हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक मजबूती स्तंभ के साथ खड़े हैं। लेकिन एनडीए में क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक और मुद्दे पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। बिहार में अभी बहुत ही ज्यादा ताजा मतलब तरीन घटना हुआ है, जो बहुत ही दुखद घटना हुआ है बिहार में, और कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार पे उंगली उठते हुए नजर आ रहा है। तो इस मुद्दे को हम लोग इसलिए पकड़े हैं क्योंकि बिहार में अभी चुनावी मतलब माहौल पूरा चुनाव से है और सामने 5-6 दिन के बाद आपका फर्स्ट चरण का वोटिंग है और फर्स्ट चरण के वोटिंग के ही सीट पे ऐसा घटना हुआ है मोकामा में। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कल से जो घटना घट रहा है, आज भी वर्तमान में भी घटना घटा है शाम तक जी। ये कहीं ना कहीं सुशासन के छोड़िए, पहले तो मीडिया पे हम लोग आते हैं, हम लोग तो एज ए यूट्यूबर का काम कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है यही आज से 2 दिन पहले हम के जो एनडीए के नेता वोट मांगने गए तो गांव में उनको विरोध हुआ, तो नेशनल मीडिया आज तक एबीपी बड़े बड़े नेशनल मीडिया क्या कहा कि आरजेडी के समर्थक गुंडाराज करने में अभी तुला हुआ है। लेकिन अनंत सिंह के समर्थक ने दुलारचंद यादव को गोली मार दिया, लेकिन किसी मीडिया में माइक लाल में दम नहीं कि इस तरह से लिखा है कि जंगल राज है, अनंत दादा बाहुबली वो लोग कह रहा है। क्या ये समतावादी सोच नहीं है? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात को कहना थोड़ा ये हो जाता है कि देखिए मीडिया और बिहार का जो इस टाइप का जो मतलब, देखिए अभी सरकार तो है नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ देख रही है, प्रशासनिक व्यवस्था जो भी होती है, मगर क्या वहां पर प्रशासन का आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है? क्योंकि लगातार गोलीबारी हो रहा है, आज शाम को भी गोलीबारी हुआ है वहां पे, उनके जो क्या बोलते हैं सूरजभान सिंह है, उनके पत्नी पे भी पत्थर वगैरह चला है, गोलीबारी हुआ है। क्या कहना चाहिए? देखिए, उस क्षेत्र में उससे बढ़ के कुख्यात बड़ा हम बाहुबली लेने के, कुख्यात से बड़ा कोई है ही नहीं। वहां पर न सरकार का चलता है और न किसी का लोग चलने देता है, संलिप्त सत्ता में है। चुनाव आयोग कल से ये संज्ञान में अभी तक नहीं लिया है। बिहार सरकार के जो पुलिस है, पटना मुख्य सचिव के वो प्रेस रिलीज करते हैं कि इसको हम गहन जांच करेंगे, जो कि वहां का मुख्य साक्ष्य गवाह है कि हाँ हमारे सामने में दुलारचंद यादव के पोते ने कहा कि हमारे सामने में हुआ है, आपने अभी तक कुछ अभियुक्त नहीं किया है और आए दिन आज ये होते हो रहा है। चुनाव आयोग को इस घनिष्ठता को ले ही नहीं रहा। चुनाव आयोग तो मिली भगत के साथ में है, एनडीए के साथ में है, नहीं तो अभी तक जो एफआईआर हुआ उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या एक्शन लिया गया है। 24 घंटा हो गया हुआ है घटना का हुए और लगातार फायरिंग भी दोबारा होना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी जब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, लागू है, चुनाव सामने है और उस समय इस तरह का घटना कहीं ना कहीं सही बात है कि जंगल राज की याद दिलाती जरूर है। और कहा जाए तो ये नए जमाने का जंगल राज कहिए, आधुनिक जमाने का जंगल राज कहिए, इसलिए क्योंकि आज के समय में कोई भी छोटा से छोटा न्यूज, छोटा से छोटा बात सोशल मीडिया पे आ जाता है, बहुत जल्द आ जाता है। जिस समय आप उस समय जब जंगल राज के लोग चर्चा करते थे उस समय लोगों के गांव में बिजली नहीं था, अंधेरा हुआ करता था, मगर आज गांव में बिजली है, सोशल मीडिया का दौर है, 5G का जमाना है और फिर भी लगातार ऐसी घटना हो रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़ा जरूर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।